गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 11 ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, जो कि क्लास 8 के लिए है, को पढ़ाऊंगी। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक यूरोपियन कंपनी थी, कैसे भारत में आई और उसने भारत में कैसे कैसे व्यापार करना शुरू करा और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आइए चलिए, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए इंग्लिश व हिंदी दोनों में बनाने की कोशिश की है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। बच्चों, आखिरी मुगल बादशाह नहीं था औरंगजेब, यह शक्तिशाली था, ताकतवर, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था मुगल बादशाह, वो कौन था? औरंगजेब। 1707 में 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदार ने अपने क्षेत्रीय रियासतें काम कर ली। जो उसके अंडर में काम करने वाले सूबेदार थे, उन्होंने छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थी। इधर 18वीं शताब्दी, यानी कि 1700 जब शुरू हुआ है तो उसे 18वीं शताब्दी कहेंगे। जब भी 18वीं शताब्दी खत्म होने लगी थी तो अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज क्या होने लगे थे? उस समय ताकतवर होने लगे थे और उन्होंने एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो धीरे धीरे भारत की तरफ आकर्षित हुई। तो इसके बारे में आज के वर्कशीट को हम देखेंगे। जैसा कि इसका पहला पॉइंट आप ध्यान से देखिए बच्चों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर, या चार्टर क्या था? एक पेपर होता था, इजाज़तनामा, हासिल किया। किसने हासिल किया? जो इंग्लैंड की महारानी थी। वो जो यूरोपियन कंट्री में एक देश है यूनाइटेड किंगडम, उसकी जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए इजाज़तनामा, यानी जिसे चार्टर कहते हैं, वो प्राप्त कर लिया। अब उसके अनुसार क्या था कि जो पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो भारत में व्यापार कर सकते। उसके अलावा कोई भी इंग्लैंड की कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने समुद्र पार जाकर नए नए इलाके ढूंढे जहां वो अपनी सस्ती चीज़ें, जो अपनी सस्ती कीमतों वाली चीज़ें थी, उन्हें खरीद कर वहाँ से ले जाती और अपने यूरोपियन देशों में बेचकर वो मुनाफा, यानी कि फ़ायदा कमा सकती थी। तो इस प्रकार उसने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। इसमें केवल इंग्लैंड की कंपनी को अधिकार मिला था, लेकिन जो बाकी देश थे, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, इन सब की कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आ सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप, यानी कि भारत आने के लिए उनको अफ्रीका के निचले हिस्से से होकर आना पड़ता था, तो वहाँ तक पुर्तगालियों ने गोवा को अपना ठिकाना बना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में कौन आ गए थे? फ्रांस, डच और पुर्तगाल की कंपनियां आ चुकी थी और वह कहाँ पर ठिकाना बनाया था उन्होंने? गोवा में। तो यूरोप, और थर्ड पॉइंट देखिए, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के कपड़ों के अलावा, यानी कि यूरोप के जो बाजार थे, यूरोपियन देश थे, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, इंग्लैंड, ये सब क्या है? यूरोप के देश। वहाँ पे जो है भारत के बारीक सूती कपड़े और रेशम के सूती कपड़ों के अलावा किन किन चीज़ों की मांग थी? काली मिर्च, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते थे, लौंग, इलायची और दालचीनी की, इन मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। तो भारत से ये सारी चीज़ें भी वहाँ जाकर ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि भारत में इन वस्तुओं की कीमत क्या थी? बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और मुनाफा कम होने लगे, मुनाफा यानी फ़ायदा कम होने लगा था, क्योंकि सभी कंपनियां आज सस्ते दामों पर ले जाके ऊंचे दामों पर बेचती थी, इसीलिए इनकी कीमतें क्या थी? बढ़ने लगी थी। अब पांचवा पॉइंट देखिए, बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ में कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी, यानी कि अब कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की होड़ में क्या है? कंपटीशन उन्हें बहुत ज़्यादा होने लगा।
और धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या कर दी, भारत में बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी जहाँ से सामान खरीदते थे, जिस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों यानी कि जो भारत के शासक थे उनसे भी इनका लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि वो क्या करते थे, राज्य मुनाफा खोने के कारण व्यापारिक कंपनियों से पहले ही दुखी थे, क्योंकि व्यापारिक कंपनियां क्या करती थी, भारत में आकर ज़्यादा सामान खरीद के ले जाती थी, जिससे कि यहाँ के शासकों को नुकसान हो रहा था। तो इस प्रकार जब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बाकी यूरोपीय कंपनियां भी धीरे धीरे आने लगी थी। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं बंगाल का सूबे को, हम इसके उदाहरण के तौर पे देखते हैं। बच्चों आइए चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल, जिसे बंगाल का सूबा कहते हैं, उसमें कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। 1651 में हुगली नदी जो कि कलकत्ता में है के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, क्योंकि यहाँ से क्या था, निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों ने क्या करा, फैक्ट्री के आसपास क्या बसना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई थी। थर्ड पॉइंट देखिए, 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया गया, और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर यहाँ पे क्या करा, 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, जिसे क्या कहा गया, कालीकाता। इसको कलकत्ता नहीं कहा गया, पहले कालीकाता कहा गया, बाद में कलकत्ता बना और अब कोलकाता कहा जाता है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिस फरमान मतलब आदेश, जिसके अनुसार क्या कंपनी बिना कोई टैक्स चुकाए व्यापार कर सकती, तो कंपनी को फायदा होने लगा। फिर पांचवा पॉइंट देखिए, हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों को निजी व्यापार के लिए। तो कंपनी के साथ साथ व्यापार कौन करने लगे थे, कंपनी के अफसर भी पर्सनली निजी व्यापार करने लगे थे, लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से मना कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, बंगाल के राजस्व की वसूली कम हो गई, क्योंकि कंपनी को तो मिला था कि वो बिना टैक्स चुकाए व्यापार कर सकती है, लेकिन अफसर भी जो निजी व्यापार करते थे वो टैक्स नहीं देते थे। नतीजा क्या हुआ, बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया गया, जिससे कि टकराव शुरू हो गया। तो इस प्रकार ये टकराव जो है कंपनी और देश की जो मुगल बादशाह के नवाब थे उनके बीच होने लगा। आइए चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं रानी एलिजाबेथ ने यहाँ के मुगल बादशाह से चार्टर एक्ट का इजाज़तनामा ले लिया था, जिसके अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। तो यानी कि उसे केवल व्यापार करने का अधिकार मिल गया, तो इस प्रकार उसे एकाधिकार चार्टर का फायदा मिला। आइए देखते हैं प्रश्न 2। यूरोपीय भारतीय भारत की किन वस्तुओं का यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनको मुनाफा कम क्यों हो गया। जो यूरोपियन कंपनीज थी उनको भारत की बारीक सूती मलमल कपड़े के अलावा किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सब का व्यापार करते थे, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण इन वस्तुओं की कीमतें कम होने लगी थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। बंगाल के नवाब जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बिना किसी टैक्स के व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे वो अपना पर्सनली निजी व्यापार करते थे और टैक्स भी नहीं चुकाते थे, जिसके कारण जो बंगाल के राजस्व में कमी आने लगी थी, जिसका विरोध किया करने लगे थे नवाब। आइए देखते हैं प्रश्न 4। यदि बच्चों किसी क्षेत्र में एकाधिकार आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, उदाहरण देकर समझाना है। एकाधिकार क्या होता है, केवल उसी व्यक्ति को या कंपनी को व्यापार करने का अधिकार है, और वो कीमत बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो हमें इसको एग्जाम्पल के तौर पर देना, जैसे मैंने बिजली का एग्जाम्पल दिया है। बच्चों आप भी इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।